ये कहानी उत्तर प्रदेश से है, पर ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। नहीं, ये तो एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही है। तो चलिए आज इस किस्से की एक-एक परत को खोल कर देखते हैं। कभी सोचा है क्या होता है जब वो पुरानी कहानियां, वो दंत कथाएं जो हम सुनते आए हैं, अचानक एक डरावनी हकीकत बनकर हमारे सामने आ जाएं? जब सुनी सुनाई बातें सच हो जाएं? बस यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, सीन सेट करते हैं। सोचिए आधी रात का वक्त है और जगह है एक बिल्कुल सुनसान वीरान बस स्टॉप। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी जगह और एक अकेले इंसान से होती है। जरा इस माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। तो जगह है उत्तर प्रदेश का कोई बस स्टॉप। घड़ी में रात के 12 बज चुके हैं। बहुत ही घना कोहरा है और चारों तरफ बस स्यार अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी। मतलब ऐसा माहौल जो अकेलेपन के एहसास को और किसी अनहोनी के डर को कई गुना बढ़ा दे। और इसी डरावने माहौल के बीच फंसा है हमारी कहानी का हीरो रोनित। उम्र सिर्फ 15 साल। जाहिर है इतनी कम उम्र में कोई भी अकेला और एकदम असुरक्षित महसूस करेगा। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, एक अजीब सी मुलाकात रात के अंधेरे में एक अजनबी से। और यहीं पर कहानी में एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जो रोनित की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो उस घने कोहरे में रोनित की नज़र एक बेंच पर पड़ती है जहां कोई बैठा है। एक धुंधली सी परछाई। कोहरा इतना ज्यादा था कि कुछ भी साफ साफ दिख नहीं रहा था। और जब कुछ साफ ना दिखे तो मन में एक बेचैनी तो होती ही है। रोनित के दिमाग में तुरंत एक सवाल कौंधता है। यार, इतनी रात को इस वीरान जगह पर अकेला कौन हो सकता है? ये एक सवाल ही उसके दिल में डर को और बढ़ा देता है। हिम्मत करके वो थोड़ा पास जाता है और देखता है कि वो एक बूढ़ी औरत है। पर कुछ तो अजीब था। वो औरत बिल्कुल शांत, एकदम स्थिर बैठी थी, जैसे कोई पत्थर का बुत हो। उसकी वो खामोशी सच में बहुत अजीब थी। और अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, वो भयानक खुलासा। समझिए, अब कहानी उस मोड़ पर है जहां डर अपने पीक पर होगा। पर एक मिनट, ये सिर्फ एक जंप स्केयर नहीं है। इसके पीछे छिपा है एक बहुत गहरा सांस्कृतिक राज। और फिर पता नहीं क्यों रोनित की नजर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाती है, सीधा उस औरत के पैरों पर। बस यहीं, इसी एक पल में कहानी का सारा सस्पेंस, सारा डर सिमट कर रह जाता है। तो ये जो उल्टे पैर की बात है ना, यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। ये सिर्फ कोई डरावनी कल्पना नहीं है। दक्षिण एशिया की लोक कथाओं में उल्टे पैर होना चुड़ैल की सबसे पक्की, सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। मान्यता यह है कि ये आत्माएं चलती तो आगे की तरफ हैं ताकि इंसानों को धोखा दे सकें, लेकिन उनके पैर वो हमेशा पीछे की तरफ मुड़े होते हैं, उनकी असली बुरी नीयत की तरफ इशारा करते हुए। और जैसे ही रोनित की नजर उन पीछे की तरफ मुड़े हुए पैरों पर पड़ती है, बस उसे सब समझ आ जाता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो किसी इंसान के पास नहीं बैठा था। सोचिए, उसके पूरे शरीर में डर की कैसी लहर दौड़ी होगी। तो कहानी का आखिरी हिस्सा, उस रात का सबक, वो चेतावनी जो पीढ़ियों से चली आ रही है। ये जो भयानक एक्सपीरियंस हुआ ना रोनित के साथ, ये उसे एक जिंदगी भर का सबक सिखा गया। वही सबक जो शायद हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा से देते आए हैं। रात के वक्त कभी किसी अनजान पर भरोसा मत करना। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस जैसी न जाने कितनी ही कहानियों का निचोड़ है जो हमें रात के अंधेरे में छिपे खतरों के बारे में पहले से ही सावधान करती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये कहानी इतनी डरावनी लगती क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारे अंदर के अनजान के डर को कुरेदती है। दूसरी बात, उल्टे पैर जैसी एक खास, एक पहचानी जा सकने वाली निशानी देकर ये उस अलौकिक डर को एकदम असली बना देती है। और सोचिए, एक कितनी नॉर्मल सी सिचुएशन को ये कहानी एक जानलेवा खतरे में बदल देती है। और आखिर में ये एक बहुत पावरफुल चेतावनी बन जाती है। आपको बता दें कि ये जो कहानी हमने जानी, ये अजय टीवी ऑफिशियल के काम से ली गई है। तो अगर आपको ऐसी और भी कहानियां सुननी है तो उनके काम पर एक नज़र जरूर डालिएगा। और जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, ये जो सदियों पुरानी लोक कथाएं हैं, ये चेतावनियां हैं, ये आज भी हमारे जहन में बसे डर को किस तरह से कंट्रोल करती हैं, किस तरह से उन्हें एक शक्ल देती हैं।